स्वामी हर्षानंद जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे हम। स्वामी जी, आपका स्वागत है लोकल रिपोर्ट। धन्यवाद। स्वामी जी, मुझे बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको इस प्रोसेस में? देखिए, साबित नहीं आ रही है कि हम कानून के लाए किसानों को ये समझ नहीं आ रही कि इस आंदोलन को चलता कैसे पुराने शस्त्रों के साथ ये सरकार एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील नरेंद्र अमित अगर सरकार होती तो किसानों के साथ बैठ कर बातचीत करती और इसका एक फाइन प्रोसेस करके एक फाइनल इन्होंने अपने 303 का अहंकार पे सार दिया। पहले 411 भी इसी सदन में रहे पार्टी ऐसा नहीं। हमारे हिंदू की भाषा है। डॉक्टर सी.वी. रमन ने 1930 में दुनिया को दिया और हमारा जो तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर सेफ्रॉन कलर है, सूर्य की पहली और अंतिम बीच में सफ़ेद है, जो जल है समृद्धि का कारक बनता है, नीचे हरा है, प्रकृति हरितिमा की चादर कब होती है जब समृद्धि आती है, और उसमें आकाश है नीला और उसमें 24 तीलियां समय के पहिए में छाता। समय से मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं। ये रंगों की भाषा है। ओके, अब दूसरी बात, आपने जो कोई मीडिया की, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको अपनी धरनी आती है। आप लोग समाज से ये पूछिए, प्रश्न बनाते हैं कि जीवन के बुनियादी हकों की डिलीवरी कितनी हुई अभी तक? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो जीवन के बुनियादी हक हैं वो आम आदमी तक कितने पहुँचे? आज देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें किस चीज़ का इंतजार है? आज़ादी की किरणें। आज़ादी की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। और हम लोग, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मुझे शर्म आती है। आप कैसा देश हो? आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम फार्मर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामी हर्षानंद, स्वामी हर्षानंद जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे हम। स्वामी जी, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। धन्यवाद। स्वामी जी, मुझे बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको इस प्रोसेस में? देखिए, साबित सफल होती है सारी दुनिया में, संपूर्ण मानव जाति। हेलो भाई, देश सफल होगा तो सारी दुनिया में एकता की इनका नौसती देश 47 में आज़ाद हुआ। सपोर्ट प्राइस दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। विश्व बदलते समय की और हम सब लोग जो समाज सेवा, समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हम सबको किसानों का आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये फार्मर्स है, ये बिचौलिया है, वो जो 10 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेचते हैं, वो लोग हैं। आम जो किसान है वो खेती कर रहा है, वो गाँव में है। अब देखो, हमारे यहाँ जो है पहले रियासतें होती, जड़ जोड़ जमीन के लिए हमेशा संघर्ष होगा। फिर रियासतों के बाद अंग्रेज आने, डिवाइडर डालो राज्य करो, वो जो वायरस पेशियों को चिपका गया, वो वायरस अभी तक वहाँ टिका, उसकी डिमांड कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भाई अगर ये किसान नहीं है, जैसा कि आपका प्रश्न है, तो फिर उनको वार्ता ही नहीं करना चाहिए थी। 11-12 वार्ताओं के दौर चले। दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ अपने मीडिया के थ्रू ये बनाते हो माहौल की खालिस्तानी है, आतंकवादी, तो ऐसा लगता है कि आप लोग नैतिकता की खराबी के कि हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते। भारत एक सक्षम राष्ट्र, लेकिन उस दिशा में तो हम बढ़ नहीं रहे। और हम ये जो है वो पुराने ज़माने के प्यार दुनिया उस ज़माने में वो सारी चीज़ें सही रही, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संसार में सिर्फ हो जाता है।
ये लड़के ने ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास से बनाए गए, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनके दूर से इस्तेमाल किया और आज तक इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि भारत को दुनिया के मस्तक में ले जाना है तो हमें योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को समझना। योग जोड़ता है तो मेरे देश का एक बच्चा सुंदर पिचाई अमेरिका में जाकर गूगल कंपनी का CEO बनता है, 5 करोड़ कमला हैरिस 5 करोड़। इसका मतलब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर आपके पास बौद्धिक प्रतिभा है तो आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीर कर सकते हैं। अगर मेरे देश के किसानों को और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के बीच संतुलन उनके जीवन को खुशहाल बनाए, राष्ट्र का निर्माण है। इसमें किसी को क्या अड़चन होना चाहिए? हम सबका उद्देश्य ही हम जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रही है, 3 कानून समझ नहीं आ रही, तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है 3 कानून क्या होता है, 3 कानूनों में क्या क्या है उनको पता नहीं है, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को ये समझ नहीं आ रही है कि हम कानून के लाए हैं, किसानों को ये समझ नहीं आ रही कि किस आंदोलन को जीता कैसे, पुराने शस्त्रों के साथ ये सरकार एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील नरेंद्र अमित। अगर सरकार होती तो किसानों के साथ बैठ कर बातचीत करती और उसका एक फाइन प्रोसेस करके एक फाइनल इन्होंने अपने 303 का एहकाल पे ये सारे दिन में तो पहले 411 भी इसी सदन में रहे पार्टी के। ऐसा नहीं, भारत एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बने उसके लिए हम सबको संविधान को पढ़ना चाहिए। ये भी भ्रम है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, वो ट्रॉपिक कमेटी के हेड 299 दुनिया के सबसे पवित्र विचार एकत्र होकर भारतीय संविधान किया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ भारतीय संविधान जैसा पवित्र ग्रंथ संसार में कोई नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि बिना अच्छा पाठक हुए आप कभी जिज्ञासु नहीं बन सकते, साहित्य के साथ हम गलतियों को लगातार दोहरा रहे। अब आप देखिए मेरे किसान कितने भोले हजारों साल पुराने शस्त्रों को इस्तेमाल करते, हजारों साल पुराने शस्त्र हैं, मौन का उपवास करना, रैलियाँ निकालना। दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आपका ये छोटा सा मोबाइल ये 5 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में सूचनाओं को स्प्रे कर देता है। ये है आधुनिक युग का शस्त्र। राम आए थे धर्म की स्थापना कर, तीर कमान लेके आए थे, कृष्ण आए सुदर्शन चक्र उठा के आए। बात समझिएगा, चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन को जो लोग प्रमोट कर रहे थे कौन लोग आ गया ना सत्ता में। अब वो ज़माना गया, अब नई टेक्नोलॉजी आएगी। अब ये टेक्नोलॉजी है, ये मैं तो साफ साफ कहता हूँ अगर किसान भाई इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है मैन स्ट्रीम मीडिया को उनको बाइक देना बंद कर दें। बात ये है कि वो उसी कारण तो ये सारी बाड़बंदी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी। अगर वो बाइट नहीं देते, सरकार को मौका ही नहीं मिलता इनको कहने का खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान को ये बहाना बनाकर तो उन्होंने खेल रचा लिया। मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया को बड़ा करो, जमाना हर युग के शस्त्र अलग अलग होते हैं। अब दुनिया बदल गई, अब अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो भारत एक ऐसा समुन्नत राष्ट्र बनेगा जो सारी दुनिया की भी बनेगा। अभी हमारे देश में मैक्सिमम जो लोग हैं वो अभी भी उनको उन्हीं स्टूडियो वाले लोगों पर विश्वास है जो स्टूडियो में बैठकर ये रचते हैं कि यहाँ पर झंडे का अपमान हुआ या वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बैठ के ही बताते, सोर्सेज बताते हैं। मैक्सिमम लोग अभी भी उन्हीं को देख रहे थे, क्या कहेंगे उन लोग? पहले तो सबसे पहले ये जो रंगों की भाषा है डॉक्टर CV रमन ने 1920 में दुनिया को दी और हमारा जो तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर सेफ्रॉन कलर है, सूर्य की पहली और अंतिम किरण, बीच में सफ़ेद है जो जल है समृद्धि का कारक बनता है, नीचे हरा है प्रकृति हरितिमा की चादर कब होती है जब समृद्धि आती है, और उसमें आकाश है नीला और उसमें 24 तीली समय के पहिए को छाता है। समय से मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं, ये रंगों की बात।
भाषा। ओके, अब दूसरी बात, आपने जो कोई मीडिया की, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको अपने धर्म याद नहीं। आप लोग समाज से ये पूछिए, प्रश्न बना के कि जीवन के बुनियादी हकों की डिलीवरी कितनी हुई अभी तक? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो जीवन के बुनियादी हक हैं, वो आम आदमी तक कितने पहुँचे? आज देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें किस चीज़ का इंतजार है? आज़ादी की किरणें, आज़ादी की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। पर हम लोग, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मुझे तो शर्म आती है। आप कैसा देश बना रहे हैं? कुछ लोग जो आज़ादी की बात करते हैं उनको तो जेल में ये डाल सोने की चिड़िया है भारत, जो सारी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये देखो, इस देश का निर्माण आंदोलन से हुआ है। आंदोलन हमारे जीन्स में, हमारे खून में है। लेकिन उस आंदोलन को रिफाइन करके उसका ट्रिक बदलना, बात इतनी सी, हम अपडेट करेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ें बदल जाएगी। मीडिया को लेके क्या बताएंगे? जैसे कि जो सच दिखाते हैं उनको तो ये अंदर तिहाड़ जेल में बंद कर देते हैं, इसके बारे में क्या? मीडिया के बारे में उनको तो छोड़ो, वो जो कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया को अच्छे जिज्ञासु बनो, पाठक बनो, श्रोता बनो, और 5 चीज़ें कंटेंट याद रखना। कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों, इनमें से एक भी चीज़ हटा दोगे वो बिजनेस बन जाएगा, आपकी मीडिया गिर जाएगी, गिर जाएगी। और 5 अगर है उस कंटेंट में तो वो मीडिया है। और मीडिया की ताकत उधर सामने खड़ो, मिरर की ताकत है, जो दृश्य दिखाता है कि समाज कैसा दिख रहा है हर दिन, वो सिर्फ धुंध हटाता है कि देखो आज भारत ने क्या निर्माण किया, क्या ध्वंस किया। बस इतनी आपकी भूमिका है सोशल मीडिया की। तो चाहे कोई भी मीडिया हो, उसके प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तरह तरह के प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन मीडिया का धर्म सिर्फ इतना ही है कि वो धुंध हटाकर समाज को दिखाए कि मेरा समाज आज दिन भर में कैसा दिखा, और जो इसके उलट कुछ भी दिखाते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी से। मैं तो सामूहिक नागरिक दायित्व बोध जगाने के लिए काम करता हूँ। ओके, बच्चों में, बंदियों में काम करता हूँ, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में। हम कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाते हैं। शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनेगा तो मैं गारंटी करता हूँ धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, दुनिया को खुशहाल करेगा। ये संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया मनसूर। तो आपने देखा कि स्वामी जी ने बहुत सारी बातें की लोकल रिपोर्ट के साथ, आपने भी सुनी। आप यहीं बने रहिए लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका सुनिंदर परिहार, सिल्लू वार्ड।